नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हम चर्चा करते करते आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में संत कबीरदास जी के दोहों की जो श्रृंखला चल रही है वो हम उसी में ही इन दोहों के वर्णन के द्वारा ही संसार में संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर जो इनका वास्तविक भावार्थ है बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भी जो 4 दोहे हैं उनमें भी हम जानेंगे कि संत कबीरदास जी ने सभी मनुष्यों को परमात्मा से जुड़ने के लिए कौन सा इशारा दिया है। तो आइए पहले दोहे पे बात करते हैं, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, हम जाने थे खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल। हम जाने थे खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, ज्यों का तैं ही रह गया पकड़ी ले गया काल। अर्थात जीव अपने मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि हमने तो ये सोचा था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़मीन जायदाद होगी, धन संपत्ति रूपी जो माल है वो भी हम संसार में सबसे ज़्यादा प्राप्त करेंगे और हम इसका अच्छे ढंग से उपभोग भी करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, संसार भर की यात्राएं करेंगे और जो भी सुख संपत्ति के साधन हमें चाहिए सब हम इससे प्राप्त कर लेंगे। किंतु सब कुछ सोचना विचारना व्यर्थ हो गया। सारे साधन, सारी सुखोपभोग की वस्तुएं और सुविधाएं ज्यों की त्यों ही पड़ी रह गई, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि मेरा मृत्यु रूपी काल पकड़कर मुझे ले जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे दोहे के ऊपर, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, मान बड़ाई देखी कर भक्ति करे संसार। मान बड़ाई देखी कर भक्ति करे संसार, जब देखे कछुहीनता अब गुण धरो गंवार। अर्थात संत जनों और भक्तों का जो कि भगवान को याद करने वाले मनुष्य हैं उनका सम्मान होता देखकर संसार के धन संपत्ति वाले लोग उस सम्मान को पाने की हमेशा ही अभिलाषा से भक्ति करते हैं कि हमें भी उतना मान मिले, सम्मान मिले, हमें भी संसार के व्यक्ति ऊंच माने, हमारा भी हर तरफ से जय जयकार हो। किंतु भक्ति मार्ग में कहीं से किसी में कोई कमी नजर आ गई तो उसमें फिर अवगुण और दोष निकालने लगते हैं। ऐसा संसार के मनुष्यों का आज हाल नजर आता है। अब बात करेंगे हम तीसरे दोहे पे, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, करनी बिन कथनी कथै अज्ञानी दिन रात। करनी बिन कथनी कथै अज्ञानी दिन रात, कूकर सम भुगत फिरै सुनी सुनाई बात। जो प्राणी कथनी और करनी में समानता नहीं लाता और दिन रात अज्ञान वाले लोगों में ही बैठता है, उनके साथ ही चर्चाएं करता है, उनके साथ ही उसका लेन देन होता है, वो खुद तो कर्म करता नहीं और दिन रात इधर उधर की बातें करके अपना समय बर्बाद करता है और दूसरों को वो सलाह देता है कि ये कार्य करना उत्तम है, वो कार्य करना खराब है। ऐसी स्थिति वाले लोगों का हाल वही है जैसे मुर्गा सुबह सुबह उठकर दूसरों को बांग देता है, उठा देता है, लेकिन फिर वह खुद सो जाता है। तो ऐसे ही लोग दूसरों के मुख से सुनी सुनाई बातों को बोलते रहते हैं, यहाँ कहाँ बोलते फिरते हैं, लेकिन खुद कुछ करते ही नहीं। तो जो खुद ही कुछ नहीं करते वो दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि पहले अपने अंदर के भीतर के अज्ञान को बाहर फेंक कर सच्चे सद्गुरु ज्ञानी पुरुषों का संग करें, फिर उसके बाद हम अपने उसको कर्मों में प्रैक्टिकल लाएं। तब हमारे कर्मों का और हमारे स्वभाव का और हमारा जो अंदर गुण हैं उनको देखकर दूसरे व्यक्ति खुद ब खुद वैसे बनना शुरू कर देंगे। अब आज की वीडियो का जो अंतिम दोहा है, चौथा दोहा, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, नहीं दीन नहीं दीनता
संत नहीं मेहमान, नहीं दीनता, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा किया, जीवत भया मसान। संसार में जो व्यक्ति नम्र स्वभाव का नहीं है, विनम्र नहीं है, जो किसी से नम्रचित होकर बात नहीं करता है और जिसके घरों में संत जनों का मेहमान की तरह आदर या सत्कार नहीं किया जाता है, ऐसे घरों में पाप रूपी यम का सदा ही डेरा लगा रहता है। और ऐसे घरों में जो इंसान रहते हैं वो इंसान रहते हुए भी जैसे कि शमशान घाट में रहते हैं, क्योंकि उस घर में कभी भी खुशी नहीं आ सकती, शांति नहीं आ सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम से रहना है तो सबसे पहले हमें अपने स्वभाव को विनम्र बनाना सीखना होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।